नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 1 लाख के इनामी को गिरफ्तार करने में मिली साइक्लोनर टीम को सफलता। जोधपुर मारवाड़ में तस्करी के चौथे आधारभूत स्तंभ गोवर्धनराम पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से घोषित था। 1 लाख रुपए का इनाम। जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम ने लगातार कहर बरपाते हुए मादक द्रव्यों के धंधे को निर्मूल करने की दिशा में काम करते हुए इस कारोबार के एक मुख्यतम सूत्रधार गोवर्धनराम को बड़े ही खतरनाक व दुस्साहसी ऑपरेशन में सुबह तड़के गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जोधपुर रेंज की पूरी पुलिस, विशेषकर साइक्लोनर टीम मारवाड़ की गरिमा में धरती को नशे के दानव के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है। 4 चरणों में चल रहे इस अभियान में मदमर्दन, सपोलिया, नशा अभियान और नशा विहीन 4 चरण हैं। मदमर्दन अभियान के तहत इनमें बड़े बड़े मगरमच्छों, बड़े बड़े किंगपिन सूत्रधारों, स्वयंभू सरताजों पर गाज गिराती रही है अपने धुआंधार कहर बरपाती कार्रवाइयों से साइक्लोनर टीम। और उसी की एक मंजिलगामी परिणति के रूप में इस क्षेत्र में कार्यरत तस्करी के 4 मुख्य आधार स्तंभों में से चौथे स्तंभ को आज धराशायी कर सकने में शानदार सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। इस क्षेत्र में अगर आप कुछ पूर्व पर नजर डालें तो 2 बेताज बादशाह रहे तस्करी के, गिरधाराम सियोल और खेताराम गुदारा। खेताराम गुदारा की करीब 7 साल पहले पुलिस मुठभेड़ में फायरिंग में मृत्यु हुई थी। तो गिरधाराम इसी वर्ष सड़क दुर्घटना में काल कबूलित हुआ। इन दोनों शिष्यों के 4 मुख्य चेले थे, चारों गुरुओं के। पहला स्तंभ था सांवरा राम उर्फ सांवरिया, जिसपे 50,000 रुपए का इनाम था। पहला आधार स्तंभ जिसके खिलाफ ऑपरेशन मनसीदा चलाकर पिछले साल उसको हमने गिरफ्तार किया था। दूसरा 50,000 रुपए का इनाम था और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन रेड प्रेयरीज चलाया गया था और इसी साल शुरू में उसको दबोचने में सफलता मिली थी। तीसरा मुख्य आधार स्तंभ था हनुमाना राम, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय से 1 लाख रुपए का इनाम था और उसको दबोचने में, उत्तरी इलाके से उसको दबोचने में ऑपरेशन कंटक मोचक चलाकर साइक्लोनर टीम को सफलता मिली थी। और चौथा मुख्य आधार स्तंभ सूत्रधार गोवर्धनराम पुत्र डोंगर राम, निवासी नागाना बाड़मेर, इसकी गिरफ्तारी पर भी 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की तरफ से घोषित था। और आज तड़के सुबह जैसलमेर जिले के फलसुंड इलाके के मोतीपुरा गांव से बड़े ही नाटकीय और दुस्साहसी तरीके से दबोच सकने में सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। कई अनूठे रिकॉर्ड दर्ज हैं गोवर्धनराम के नाम से। यह अपने अनूठे अंदाज और दुस्साहस की पराकाष्ठा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रख्यात था। इसकी गिरफ्तारी के लिए साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन आरटीआई चलाया था। आरटीआई यानी राजस्थान टॉप मोस्ट इंट्रेपिड, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा दुस्साहसी। और साथ ही एक राजस्थान के बड़े आरटीआई के कार्यकर्ता से का हमनाम होने के चलते भी इस ऑपरेशन का नाम आरटीआई रखा गया था। यह इतना दुस्साहसी व्यक्ति था कि पूर्व में 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका है। 2020 में सिणधरी इलाके में पकड़े जाते समय पुलिस पर फायरिंग करके बच निकला। 2023 में बालोतरा के पचपदरा इलाके में एक बार फिर फायरिंग करके पुलिस को गिट्टा देकर भाग निकलने में सफल हुआ। और तीसरी बार तो स्वयं साइक्लोनर सेल के साथ इसकी मुठभेड़ हुई दिसंबर 2024 में, जब एक पेट्रोल पंप पर तेल भराते समय साइक्लोनर के साथ मुठभेड़ में भी यह बच गया। यह स्वयं को चंद्रशेखर आजाद का फैन बताता है।
कि मैं बचपन से ही चंद्रशेखर आजाद का फैन था और उन्हीं की तरह आजाद पैदा हुआ और आजाद ही रहना चाहता था। उसने यह कसम उठा रखी थी, खास करके खेताराम के पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के बाद उसने यह कसम खा ली थी कि मैं कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। जब भी पुलिस के घेरे में फंसूंगा तो कई पुलिसकर्मियों को निपटाते हुए अगर न भाग सका तो स्वयं को गोली मार लूंगा और जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। और इसी दुस्साहस के चलते इसने 3 बार पुलिस पर फायरिंग की और तीनों बार बचने के सपने में कामयाब हो गया। कहते हैं होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पार, पूछ के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। घर में ही इसका बड़ा भाई दिनेश अपने समय का, अपने जमाने का मादक द्रव्यों का कुख्यात तस्कर रहा, 5-5 बार जेल की हवा खाई और बचपन से ही उसको देखकर धंधे के गुर सीखता रहा गोवर्धन। करीब 12 सालों का आपराधिक करियर रहा है गोवर्धन का अभी तक। मारपीट, आगजनी, वाहन चोरी, मादक द्रव्यों की तस्करी, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट जैसे दसियों मुकदमे गोवर्धन के विरुद्ध है। शुरू में ही जब इसने आगजनी से अपने करियर की शुरुआत की, वाहन जलाकर, फिर बाड़मेर कोर्ट के बाहर से एक हत्या के आरोपी को अभिरक्षा से भगा ले गया दुस्साहस के दम पर, और फिर जब लगातार सटीक निशाने के साथ फायरिंग करता दिखा तो उस जमाने के दोनों धुरंधरों खेताराम और बिरदाराम की इस पर नजर पड़ी और शीघ्र ही यह उनकी आंखों का तारा बन गया। और फिर सिलसिला शुरू हुआ। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से डोरा चोरा लाकर राजस्थान और गुजरात तक आपूर्ति करने का निर्बाध सिलसिला जो दशकों तक चलता रहा। जब पिछले 16 महीनों से साइक्लोनर टीम का कहर मादक द्रव्यों के तस्करों पर लगातार गिर रहा है, तो क्षेत्र के अधिकांश तस्करों ने या तो धंधा बदल लिया। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।